चलिए सब फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है JGY एकेडमी पर। फ्रेंड्स जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो कि मतलब जो है हमने जो कल के थोड़ी क्या है हिंदी पेडालॉजी की थोड़ी जो क्या हमने डेमो ली थी, ठीक है। आपको डेमो कैसे लगी थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जो है मतलब कमेंट नहीं करते हो, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि हम आपको हर वीडियो में हर क्लासेस में आपको यही बोलते रहते हैं कि अगर आप JGY एकेडमी पर नए हों तो आप JGY एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है फ्रेंड्स कि हर रोज़ जो हम नए नए वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है ना। हम जैसे छोटे छोटे आपके लिए जो है छोटे छोटे वीडियो तैयार करते हैं ताकि आपका भी समय ज़्यादा नहीं वेस्ट हो और मतलब क्या है कि आपको मतलब बोरिंग ना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जो है कल की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। बट आज की इस वीडियो में जो हम देखेंगे तो भाषा अधिगम, मतलब भाषा अधिगम है वो क्या है, ठीक है ना। बट एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप जो हो जल्दी से जल्दी अपने प्यारे प्यारे हैंड्स से मतलब अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि वो भी आगे शेयर करें और खुद भी सब्सक्राइब कर ले, ठीक है ना। तो जैसा आप जानते हो कि हम जो मतलब कल की वीडियो में देखा था, कौन सा देखा था, भाषा कौशल, ठीक है ना। भाषा कौशल मतलब उसमें क्या होता था कि किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती थी और भाषा कौशल भाषा कौशल को मातृभाषा के रूप में देखा जाता था, ठीक है ना। तो वैसे आज हम देख रहे हैं भाषा अधिगम। तो भाषा अधिगम क्या है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। थोड़ा ध्यान से देखना है, शुरू से लगा के लास्ट तक आपको हमारे साथ बैठे रहना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप जो हो मतलब आधे वीडियो छोड़ दो, मतलब आधे में छोड़ दो और आपको जो है हम बाकी ये बता रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके लिए कितने कितने देर की क्लासेस लाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आती है कितनी 25 मिनट्स आती है। कितनी आती है 25 मिनट्स। ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतने लंबे हम आपको वीडियो देते हैं, ठीक है ना। नहीं तो ज़्यादातर हमारी जो वीडियोस होती है, जो हमारी क्लासेस होती है, वो मिनिमम हम लेते हैं कितने लेते हैं 15 और 20 के क्या लेते हैं बीच में लेते हैं। कितने लेते हैं 15 से लगा के 20 के बीच में हम मतलब क्या करते हैं वीडियोस लेते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें तो हो गई है, चलो ठीक है आगे देखिए, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे थोड़ा गौर से देखिए और अच्छे से समझिए, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो भाषा अधिगम, तो भाषा अधिगम क्या है, अधिगम का मतलब क्या होता है। तो अधिगम का मतलब होता है फ्रेंड्स सीखना। क्या होता है, सीखना। अब सीखना जो होता है मतलब बच्चा जो होता है मतलब किसी भी तरह से सीखेगा, किसी का मतलब किसी भी संसाधन की आवश्यकता मतलब उसकी सहायता लेके सीखेगा, किसी भी व्यक्ति की सहायता लेके सीखेगा ना। किसी भी मतलब स्कूल में अगर जाएगा तो टीचर की सहायता से सीखेगा, अपने फ्रेंड्स की सहायता से सीखेगा, ठीक है ना। जैसे बाहर अगर रहेगा, समाज में रहेगा तो समाज में रहने वाले लोगों से वो सीखेगा। तो वैसे क्या होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है ना। अब जो है अधिगम का मतलब होता है सीखना, वो तो मतलब मैंने आपको बता दिया। बट आगे क्या है ये सारी चीज़ें आपको देखना है, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप जो मतलब वीडियो छोड़ दो, ठीक है ना। अब बातें हो चुकी है, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। अब जैसे देखिए अधिगम, अधिगम का तात्पर्य होता है सीखना। मैंने क्या कहा, अधिगम का मतलब ही होता है सीखना, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जो हो मतलब बाहरी चिड़िया के ऊपर आपका ध्यान हो, पंछी के ऊपर आपका ध्यान हो। पंछी तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, पंछी को आप देखने बैठोगे तो ये पंछी आपको नज़र में कभी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो अधिगम का तात्पर्य क्या होता है, सीखना होता है। किसी भी प्रकार से अधिगम की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। मतलब ये क्या होती है, जो सीखना होता है ना, तो ये अधिगम जो होता है मतलब सीखने की जो प्रक्रिया होती है ना फ्रेंड, ये जीवन भर चलती रहती है। कैसे रहती है, मतलब जन्म से लगा के मृत्यु दर तक मतलब ये इसकी सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। मतलब कुछ ना कुछ मतलब क्या होता है, व्यक्ति सीखता ही रहता है। मतलब बाल्यावस्था से लेके कैसा ये जो मतलब होता है प्रसव पूर्व अवस्था तक, मतलब कि बुढ़ापे तक, ये सारी चीज़ें मतलब क्या करता रहता है, व्यक्ति सीखता ही रहता है, ठीक है ना कुछ सीखता रहता है। अगर देखिए इसमें क्या होता है कि अधिगम मतलब सीखने के लिए औपचारिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा आपको कि एक बच्चा है, क्या है, एक बच्चा
एक बच्चा स्कूल जा रहा है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जाता है, तो स्कूल में किसकी सहायता से सीखता है, तो एक बच्चा स्कूल में मतलब जो होता है किसकी सहायता से मतलब सीखता है, तो टीचर की सहायता से सीखता है। ठीक है ना। आप भी मतलब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब गेस्ट में पढ़ाते होंगे, ठीक है ना, या कहीं प्राइवेट में पढ़ा रहे होंगे, तो आपने भी देखा होगा कि आप जो बताओगे ना वही बच्चा सीखेगा। ठीक है ना, ये तो समझ में आ रहा होगा ना। आगे देखिए, जो आगे क्या है, तो आगे थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है ना। तो सेकेंड पॉइंट जो होता है, तो भाषा अधिगम में नियम और व्याकरण की आवश्यकता होती है। मतलब आप कोई से भी चीज़ पढ़ाते हो, कोई से भी आप वस्तु बताते हो, तो पहले क्या करते हो, उसका नियम बताते हो कि इस तरह से मतलब पढ़ा जाता है। जैसे आपने बच्चों को सिखाया कि बेटा अ लिखो, क्या लिखो, अ लिखो, तो अ लिखने के लिए जो है आप क्या बताओगे बच्चों को, पहले क्या बताओगे, नियम बताओगे ना, कि बेटा अ लिखने का एक तरीका ये होता है कि पहले क्या बना लो, 2 जीरो बना लो, आपस में मतलब इसको कनेक्ट कर दो। आपने ऐसा का मतलब आप हालांकि अभी नहीं बताते होंगे, बट जैसे मतलब अपने समय में जो था तो ऐसा चलता था, तो इस तरह से आप बताते हो। फिर आप बोलते हो बेटा इसके आगे के मुंह को क्या कर दो, रब कर दो, रब कर दो। ये देखो बच्चे ने क्या करा, रब कर दिया। ठीक है, बच्चे ने इस तरह से रब कर दिया। आपने कहा कि बेटा पीछे एक डंडा खींच दो, एक खड़ा डंडा खींच दो और एक खड़ा खींच दो, तो ये क्या बन गया बेटा, ये अ बन गया। आपने ऐसा इस तरह से मतलब बच्चों को क्या है, नियम सिखाया, मतलब नियम बताए होंगे ना। इसी तरह से मतलब बच्चा क्या होगा, उसको देख के मतलब सीखेगा। आपने जिस तरह से बच्चों को बताया है, आप जिस तरह से, आप भी एक शिक्षक शिक्षिका हो या बनने वाले हो, आपने मतलब ये बच्चों को क्या है बताया होगा। ठीक है ना। तो जैसे मतलब ये तो हमने मतलब क्या नियम की बात कर ली। अब हम व्याकरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, व्याकरण की बात करते हैं। तो व्याकरण की बात करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्णों का इस्तेमाल करते हैं। अब व्याकरण में ऐसा वर्णों का कैसे, तो जैसे आपने कहा कि आम लिखो, क्या लिखो, आपने कहा आम लिखो, मतलब आम लिखने के लिए आपने कहा ना, तो इसमें व्याकरण की मतलब क्या होगी, आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, तो आप बताओगे कि बेटा अ लगाओ, फिर इसमें आ की मात्रा करो, आ कर दो, प्लस में क्या कर दो, मछली। ठीक है ना। तो इनको जोड़ने के बाद जो है आप बताओगे बेटा ये क्या हो गया, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो गया, आम का आ और मछली का म, ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इनका जो अधिगम का जो होता है, इसका नियम और व्याकरण की इसमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आवश्यकता होती है ना, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। जैसे अब हम देखते हैं इसका जो होता है कौन सा पॉइंट होता है, तो थर्ड नंबर का जो पॉइंट होता है, मतलब इसे द्वितीय भाषा के नाम से जाना जाता है। मतलब जो हम देखो भाषा कौशल की जब हम बात कर रहे थे, भाषा कौशल में क्या होता था कि भाषा कौशल को मातृभाषा माना जाता है। ठीक है ना। तो वैसे इसमें क्या होता है कि जो ये जो होता है भाषा का अधिगम मतलब सीखना जो होता है, ये कौन सी लैंग्वेज होती है, तो सेकेंड लैंग्वेज होती है। जैसे बच्चे को आप मतलब हिंदी अगर बच्चे की मातृभाषा है और आप उसमें मतलब कोई सी इंग्लिश सिखा रहे हो, कौन सी सिखा रहे हो, इंग्लिश अगर आप सिखा रहे हो, तो इंग्लिश जो है क्या है, इंग्लिश अगर आप सिखा रहे हो तो ये कौन सी सेकेंड लैंग्वेज हो गई ना। अगर आप संस्कृत सिखा रहे हो, कौन सी, संस्कृत अगर आप सिखा रहे हो तो ये भी कौन सी हो गई, सेकेंड लैंग्वेज हो गई। क्यों, क्योंकि बच्चे की मातृभाषा कौन सी है, हिंदी है, और आप कौन सी सिखाना चाहते हो बच्चों को, इंग्लिश। मतलब आप कौन सी, तो सेकेंड लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हो। ठीक है ना। अब देखिए भाषा अधिगम के जो हमने था, भाषा अधिगम के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। अब आगे देखिए, तो आगे जो होता है हमारा कौन सा होता है, तो भाषा अधिगम के जो होते हैं तथ्य होते हैं। क्या होते हैं, तथ्य होते हैं। वो तथ्य कौन कौन से होते हैं, इसको थोड़ा गौर से देखना है। ठीक है ना। देखिए तीनों चीज़ को जो है आपको खोल के बैठना है, मतलब आँख को भी, कान को भी और माइंड को भी। ऐसा ना हो कि इसको बंद करके रखो और आपको जो है, अगर माइंड का अगर बंद है दरवाज़ा, तो वो क्या हो जाएगा, माइंड के अंदर नहीं जाएगा और वो बाहर बाहर उड़ जाएगा। ठीक है ना। हमको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। बट आप जो हो भाषा अधिगम के जो मतलब तथ्य होते हैं, उसको बताने के से पहले आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप जो हो मतलब हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए यार, और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करो। आप शेयर भी नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो, तो आप कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो ना, मतलब आपको ये है, इसका मतलब ये कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे भाषा अधिगम के कुछ तथ्य होते हैं, वो क्या होते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो
इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं और भाषा अधिगम और औपचारिक शिक्षा के द्वारा दी जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं। सेकंड पॉइंट इसका क्या होता है कि भाषा अधिगम कैसे होती है, औपचारिक होती है। मतलब इसमें जो होता है शिक्षा मतलब कैसे साधन के द्वारा दी जाती है बच्चों को, इसके द्वारा साधन के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना। भाषा अधिगम विद्यालय से प्रारंभ होती है। मैंने आपको क्या कहा कि भाषा जो होता है मतलब सीखने का जो आरंभ बच्चे का होता है ना, वो विद्यालय से होता है। कहाँ से होता है, विद्यालय से होता है। और भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। मतलब भाषा अधिगम में क्या होता है, बच्चों को जो होता है मतलब स्वयं को प्रयास करना पड़ता है, स्वयं को मतलब उसकी तैयारी करना पड़ती है, सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने बता दिया बच्चे ने कोशिश ही नहीं करा, ये नहीं हो सकता है। अगर आपने बता दिया तो उस हिसाब से मतलब बच्चों को क्या है, खुद ब खुद क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, तभी जाके तो वो उस चीज़ को सीख पाएगा ना। ऐसा नहीं होगा कि जैसे मतलब आप क्या बता दिए, बच्चे ने प्रयास नहीं किया तो बच्चा क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीखेगा, ठीक है। आगे देखिए, तो इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। मैंने क्या कहा था आपको कि भाषा सीखने के लिए जो होती है ना, व्याकरण और नियम दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, अधिगम के प्रकार क्या है, अधिगम के प्रकार। तो अधिगम के प्रकार जो होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वो क्या है, कौन कौन से होते हैं। तो क्रियात्मक अधिगम होता है, शाब्दिक अधिगम होता है, और कौन सा होता है, विचारात्मक अधिगम होता है। तो जो क्रियात्मक अधिगम होता है तो इसमें क्या होता है, तो सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान देना होता है। मतलब जो क्रिया आप कर रहे हो उस क्रिया को बच्चे को ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर जिस तरह से जैसे आपने मतलब बोर्ड पे चौक से आपने लिखा, क्या लिखा आपने, लिखा कुछ भी लिखा आपने चौक से, तो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, उसको भी खुद ब खुद मतलब उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ये तो हमारे किस में हो जाएगा, क्रिया में, मतलब खुद को क्रिया करना पड़ेगा, खुद को कार्य करना पड़ेगा देख के, ठीक है। अब शाब्दिक जो अधिगम होता है वो क्या होता है, तो सीखने में संकेत, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखा जाता है। मतलब शाब्दिक में क्या होता है कि बच्चों को जैसे आपने कुछ संकेत दे दिया, क्या दे दिया, कुछ संकेत दे दिया, हाथ में आपने ले लिया एप्पल, एप्पल के मतलब सहायता से आपने बच्चों को कहा बेटा ये क्या है, तो बच्चे को पता है मतलब ये क्या है, सेब है, क्योंकि फ्रूट है। अगर आपने केला ले लिया, केले की सहायता से अगर आपने बच्चे से पूछा तो बच्चा बता देगा कि ये क्या है, केला है, ठीक है ना। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आगे देखिए, जैसे विचारात्मक होता है, तो विचारात्मक अधिगम मतलब विचारों से किस तरह से, तो इसमें क्या होता है कि जीवन अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचारों को करके सीखा जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, विचारात्मक मतलब किसी की कही हुई बात को सुनना, क्या हुआ, किसी की कही हुई बात को सुनना, या किसी का काम किया हुआ देखना, ठीक है ना, उससे जो सीखते हैं ना वो विचारात्मक होता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जैसे कि मतलब मैंने आपको आज के इस वीडियो में मैंने बताया भाषा अधिगम, भाषा अधिगम आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बट आप जो हो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है ना। हमको देखो बार बार आपको कहते हैं हम क्या, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो तो आप लोगों को फिर मतलब ये भी नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या है यार, मतलब आपको जो है समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो जैसे कि आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अच्छे से एक बार अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार थोड़ी रिवाइंड करके समझ लिया करो, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और आई होप आप भी सब ठीक होंगे और आपके माता पिता भी सब ठीक होंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है जी।